जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, ब्रह्मा जी के उत्सव आदि क्यों नहीं होते, ब्रह्मा जी का पूजन क्यों नहीं होता और ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं हैं। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं और आप सुनिए साथियों, किस तरीके का ये प्रकरण है। हमारा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड B1 का 318 से हम दे रहे हैं। तो साथियों, प्रसंग यहाँ से शुरुआत होती है कि एक समय की बात है कि जिस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तो ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति स्थान का पता लगाने के लिए गए थे, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। फिर तपस्या करने लगे। तपस्या करने पर विष्णु जी प्रकट हुए, बोले वत्स क्या वर मांगते हो, वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले कि आपने मुझे वत्स कहा, मैं सारी दुनिया का सृष्टि करता हूँ। विष्णु जी बोले नहीं, आप मेरे वत्स हो, क्योंकि आप मेरी नाभि से कमलनाल जो उत्पन्न हुआ है उसी से आप उत्पन्न हुए हो। वो ब्रह्मा जी नहीं मानने को तैयार हुए और आपस में युद्ध करने लगे। और उसी युद्ध के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और उस अग्नि स्तंभ के प्रकट होने पर दोनों बोले कि ये कौन सा अग्नि स्तंभ है, इसका पता लगाइए आदि अंत। तब जाके विष्णु जी वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर गए पता लगाने के लिए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए। दोनों ही हजारों वर्ष तक चलते रहे, लेकिन किसी का अंत नहीं पाया। हार कर लौट आए और ब्रह्मा जी जब लौट रहे थे उस समय रास्ते में केतकी का पुष्प मिला। उससे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप झूठ बोल देना कि मैंने आदि अंत देख लिया है। केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी से कह दिया, देखो ये मैंने अंत देख लिया है इनका, और केतकी का पुष्प गवाह है। तो इस तरीके से विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और सम्मान पूजन किया। और उस समय शिव जी क्रुद्ध हो गए कि इसने झूठ बोला है, पाप किया है और इसको दंड दूंगा। तो उस समय केतकी के पुष्प को शंकर जी ने शाप दिया कि मेरी पूजा में तुम आज से नहीं चढ़ोगे, मैंने तुमको त्याग दिया। मेरे रस मंडप आदि में भी फूल बंगला में ही तुम्हारी सजावट होगी, काम आओगे। अन्य देवताओं के पूर्ण सेवा में काम आओगे, पूजा में, लेकिन मेरी पूजा में काम नहीं आओगे। इसलिए श्राप दे दिया। और ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए अपनी भौं के मध्य से भैरव को प्रकट किया, और भैरव ने तलवार से जिस मुंह से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उस सिर को काट दिया। और शंकर जी ने काट दिया। तो ऐसे ब्रह्मा जी चरणों में स्तुति करने लगे। तो विष्णु जी ने आकर निवेदन किया, देखो जी ब्रह्मा जी का प्रेम, शंकर जी आप ऐसा मत करो, बचाइए। तब उसने ब्रह्मा जी को बचाया और सुरक्षित किया। लेकिन शंकर जी ने ब्रह्मा जी को और एक शाप दिया। शाप ये दिया कि हे ब्राह्मण, तुम लोक में अपनी पूजा कराने तथा ईश्वर स्वामी होने की इच्छा से छल किया था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से संसार में तुम्हारा सत्कार, पूजन और तुम्हारे नाम से कोई उत्सव आदि नहीं मनाए जाएंगे। तो साथियों, ये शंकर जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया था कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे उत्सव नहीं होंगे, और तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूं कि तुम्हारी पूजा कहाँ कहाँ होगी और उसे स्वीकार करो। वैदिक यज्ञों में, अग्निहोत्र आदि में तथा स्मृतियों द्वारा विहित कर्मों में तुम ही गुरु आचार्य रहोगे मुख्य, और तुम्हारे बिना सांगोपांग दक्षिणा सहित भी वह यज्ञ निष्फल माना जाएगा। तदनंतर शिव जी ने इस तरीके से ब्रह्मा जी को शाप और वरदान दिया कि तुम ही मुख्य गुरु होगे, यज्ञ में पहले नंबर पे आपकी पूजा होगी, आप ही आचार्य होगे, आप ही गुरु होगे यज्ञ में, यज्ञ आदि अनुष्ठानों में। लेकिन संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, मंदिर नहीं होंगे और तुम्हारे उत्सव नहीं मनाए जाएंगे। तो साथियों, ये शंकर जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया था। और बता देता हूँ थोड़ा सा, नारद जी ने भी
ब्रह्मा जी को शाप दिया है साथियों कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। और इस तरीके से यहाँ भी नारद जी का भी शाप था ब्रह्मा जी को मुख्य, क्योंकि और यहाँ पर सावित्री का भी शाप था कि आप अपूज्य हो जाओगे, आपकी पूजा नहीं होगी। तो सावित्री ने भी ब्रह्मा जी को शाप दिया था जिसमें पूजा नहीं हुई। और भृगु जी ने भी शाप दिया था ब्रह्मा जी को, क्योंकि आप भी अपूज्य हो जाओगे, आपकी पूजा नहीं होगी। इस तरीके से शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और मोहिनी जी, ऐसे बहुत से शाप ब्रह्मा जी को मिले हुए हैं। ब्रह्मा जी इस कारण से अपूज्य हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये प्रश्न का उत्तर दिया। अगर आपको किसी को भी, किसी भी विद्वान को मेरी बात में कोई शंका है, समझ नहीं आता है, तो जरूर विद्वान फोन नंबर सेंड करें, कमेंट करें, और मैं आपको फोन नंबर से प्रमाण के साथ में बताऊंगा, क्योंकि मैं कोड लेकर चलता हूं, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड B1 का 318 से। और साथियों, जरूर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।